वो तो कहीं और है चाबी, तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, तुम कैसे परेशान होना बंद कर दोगी। हम कह रहे परेशान होना तो बंद कर, होता ही नहीं है। और सुख की घड़ियां वह बीत जाएंगी। सुख और दुख कुछ नहीं ठहरता है, वह प्रवाह है, वह संसार है। तुम संसार नहीं हो, तुम संसार को जानने वाले हो। बहुत सारे सेपरेशन जी है ना, कुछ तुम्हारे साथ गलत हुआ होगा, कुछ तुम्हारे द्वारा गलत हुआ होगा। कुछ संस्कार बड़े उपयोगी हैं, उनका अभी एज ए टूल प्रयोग करना है। मन का प्रयोग मतलब उन संस्कारों का प्रयोग करना है। उन संस्कारों के कारण, उन इम्प्रिंट्स के कारण, उनके पैटर्न्स के कारण तुम साधना में आ रहे हो। भगवान एक समय पे सपने में बहुत अनुभव होता था, एस्ट्रल ट्रेवल भी होता था, अद्भुत आकाश के दर्शन होते थे, लेकिन अब अनुभव बंद हो रहे हैं और मुझे ध्यान करने की इच्छा नहीं होती, पर अंदर शांति है, मार्गदर्शन करें। एक समय में अनुभव बहुत ज्यादा आते थे, एस्ट्रल ट्रेवल भी होता था। देखो, साधना में अनुभव आते हैं, अनुभव घटते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अनुभव हमेशा होते रहने चाहिए क्या? भाई अनुभव आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अनुभव हमेशा होते रहने चाहिए क्या? अरे एक स्थिति ऐसी आएगी कि अनुभवों के पार हो जाओगे, अनुभवों के पार हो जाओगे। अनुभवों के पार भी तो निकलना है ना। अनुभवातीत सत्य जो है वह परम सत्य है। अनुभव सत्य के बीच की स्टेजेस हैं। अनुभवातीत सत्य परम सत्य है। तो यह अच्छा हो रहा है, भीतर शांति महसूस हो रही है ना। तो शांति जो है, अनुभवों के पार निकलते हो तो वहां पर शांति घटती है। बहुत अच्छी स्थिति है यह। हमारे आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। साधना को पूरे जीवन पे फैला लो। जीवन के होने का ढंग ही साधना हो। सजगता से समता से, समता को पुष्ट करते हुए सजगता से जीते चलो, आगे की बात अपने आप बनने लगेगी। ज्योति सिंह उत्तर प्रदेश से, इनका प्रश्न आ रहा है, आपने समाधि और समर्पण की साधना के बारे में बताया। समाधि जिसमें कुछ करके परम स्थिति को पाया जाता है, और समर्पण में कुछ न करके परम स्थिति को पाया जाता है। तो जो समर्पण की साधना करने वाले साधक होते हैं, क्या उनके लिए सतगुरु की देशना ही पर्याप्त होती है, या सतगुरु के डंडे की आवश्यकता उन्हें नहीं होती क्या? कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा प्रश्न है ना। सब लोग हंसने लगे इस बात पर। हाँ, तो देखो, समर्पण की साधना है तो सदगुरु की देशना ही पर्याप्त होती है, बात ठीक है। लेकिन सदगुरु की देशना पर्याप्त होती है, सदगुरु की देशना में ही तो डंडे होते हैं ना। देशना के अंतर, सदगुरु की देशना को गौर से देखो तो सदगुरु की देशना डंडे ही है। गौर से देखो, सदगुरु की देशना क्या है? डंडे ही है। और जो है समर्पण की जहां बात है, रेजोनेंस है। पहले क्या है? रेजोनेंस है। रेजोनेंस का अर्थ है कि हम सदगुरु की देशना जो है उसके प्रति स्वीकार्यता रखेंगे। वह हमें चोट पहुंचाती है तो भी हम स्वीकार्यता रखेंगे, वह हमें पटती नहीं है तो भी हम स्वीकार्यता रखेंगे। रेजोनेंस का मतलब क्या है? कि वो हमारे खिलाफ भी जा रही है, उनकी देशना हमारी धारणाओं के खिलाफ भी जा रही है, तो भी हम स्वीकार्यता रखेंगे। हम भागेंगे नहीं छोड़ करके, हम भागेंगे नहीं छोड़ के। ये रेजोनेंस है। और रेजोनेंस सघन होते होते स्थिति में आ जाता है। सदगुरु से कहते हैं डंडे मारो, ऐसे डंडे मारो कि मार ही डालो, हमें मार ही डालो। हमारा सेपरेशन जो है नहीं बचना चाहिए, मार डालो हमें, हम उसके लिए राजी हैं, एग्री हैं। और यह बात भी सत्य है, आचार्य हो मृत्यु, आचार्य तुम्हें मृत्यु देते हैं। कौन सी मृत्यु देते हैं? असली वाली, नकली मृत्यु नहीं देते। तुम्हारे शरीर की मृत्यु नहीं देते, तुम्हारी झूठी सत्ता की, नाम रूप की मृत्यु देते हैं, तुम्हारे इल्यूजन्स की मृत्यु देते हैं।
है ना, तुम्हारे झूठों को गिराते हैं। तो डंडा मारना जो है तुम्हारे झूठों को गिराना है, धारणाओं को गिराना है। और ये डंडे की चोट बढ़ते 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 ऐसी तुम्हारा यदि रेजोनेंस बना रहा तो सदगुरु तुम पे डंडों की बरसात तेज करते जाते हैं, ज्यादा तेज डंडे मारते हैं। देखते हैं कि काबिल है शिष्य, क्वालिटी है, तेज डंडा मारा, मैंने उपेक्षा भी करी, मैंने उसकी धारणाएं भी तोड़ी, सब कुछ किया, डटा हुआ है, सुपात्र है। सुपात्र है तब और तेज डंडा मारा जा सकता है, हथौड़ा मारा जा सकता है, घन मारा जा सकता है। टूटेगा, ये टूटने के लिए तैयार है। तोड़ते 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 एक स्थिति आती है तो समर्पण पूरा घट जाता है और बचा खुचा सब टूट फूट के नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सारा जो कचरा है समाप्त हो जाता है, भ्रांत सत्ता है डिसॉल्व हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है। तो सदगुरु की देशना जो है डंडा ही है, याद रखना। इसलिए सदगुरु के साथ में रहना थोड़ा मुश्किल होता है, इन्फ्लुएंसर्स के साथ में रहना आसान रहता है, क्योंकि वह चोट पड़ती ही नहीं है, फुसलाते हैं, है ना। यहाँ तो फुसलाया भी जा रहा है तो इस हिसाब से कि थोड़ा 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 सेट हो, एक जोर का डंडा मारना है ना, इधर उधर होना नहीं, सीधे सिर पे डंडा पड़े। फुसलाते भी इसीलिए हैं। अगला प्रश्न कम्युनिटी से एक ले लेते हैं। सयार चौधरी जी का प्रश्न है। हाँ। गुरुदेव कोटि कोटि चरण वंदन। गुरुदेव, सब जगह यह माना जाता है कि आदमी दुखी होता है तब भी परमात्मा को याद करता है, लेकिन मेरे साथ उल्टा है। मैं जब खुश होती हूँ, चारों तरफ से सब कुछ सही रहता है, तब मुझे ईश्वर की याद आती रहती है। मेरी साधना बहुत अच्छी चलती है, लेकिन मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब मेरा सब कुछ छूट जाता है। ऐसा क्यों गुरुदेव? ये अपने मन का गठन है, देखो, है ना। हर किस्म की धारणा अलग होती है, हर व्यक्ति तो अनूठा होता है। तो शायर के होने का ढंग है। इसमें एक पॉजिटिव फैक्टर आ रहा है कि सब कुछ अच्छा होता है तो साधना बहुत अच्छी घटती है, गड़बड़ होता है तो साधना छूट जाती है। गड़बड़ होता है तो साधना का ढंग बदल लो, है ना। सब कुछ अच्छा होता है तो इंटेंस मेडिटेशन, हाँ, गुरुजी का फलाना ध्यान लगाओ, यूट्यूब से अटैच करो टेलीविजन को और साधना में बैठ जाओ, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया साधना घटी। विपरीत परिस्थिति आई तो साधना का ढंग बदल लो, साधना का ढंग बदलने की जरूरत है। विपरीत परिस्थिति आई तो देखना कि परेशान कौन हो रहा है, तटस्थ हो रहो, देखो कि परेशान कौन हो रहा है। परेशान होने के ढंग को देखो, उस मैकेनिज्म को देखो, उस मैकेनिज्म को समझो, उसके साथ एसोसिएशन है तो सजग हो जाओ, एसोसिएशन टूट जाएगा। सजगता के साथ एसोसिएशन टूट हो जाएगा। तुम उस समय साधना में न बैठो, सजगता को बढ़ाओ, सजगता को बढ़ाओ, अपने आप को परेशान होते हुए देखो और परेशान होने के ढंग को देखो। तुम्हारा वह ढंग जो है एक जैसा ही होगा परेशान होने का, हर बार बिल्कुल वैसी उसी ढंग से परेशान हो रही होगी। वो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को काम करते हुए देखो। जब देखोगी तो मैकेनिज्म समझ में आने लगेगा, और यदि सम्यक समझ के साथ में झूठ को देखा जाए तो झूठ डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। उस मैकेनिज्म को देखो, सम्यक दृष्टि से सिर्फ जानना हो रहा है, उसे डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डिसॉल्व हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं इंटेंस मेडिटेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन साधना को पूरे जीवन पे फैलाना होगा। 1 घंटे 2 घंटे की साधना से बहुत अच्छा होता है, लेकिन बात कंप्लीट नहीं होती। बात कंप्लीट तब होती है, वह तो एक विधि थी कि तुम जो है सजगता में नहीं जा पाते, समता को पुष्ट नहीं कर पाते, तो इंटेंस मेडिटेशन के द्वारा तुम समता को पुष्ट करना सीखते हो, समता को क्रमशः पुष्ट करते हो, तुम सजगता को क्रमशः बढ़ाते हो। लेकिन उस सजगता को कैरी ऑन करना है पूरे जीवन में, उस समता को कैरी ऑन करना है पूरे जीवन में। परीक्षा तो पूरे जीवन में होगी ना, परीक्षा तो दिनचर्या में होगी ना। इंटेंस मेडिटेशन में सब कुछ ठीक, और वहां पर कुछ हो गया तो गड़बड़ा गया, मतलब परीक्षा तो वहीं होनी है ना। इस स्वाद को वहां फैलाना है, इस सजगता को पूरे जीवन में फैलाना है, इस समता को पूरे जीवन में फैलाना है। और वहां पर जब तुम प्रयोग करोगे एक झटके से बात बनेगी। इंटेंस मेडिटेशन में जितने तुमको बेनिफिट होते हैं
उससे 100 गुना बेनिफिट हो जाएगा जब तुम उसका प्रयोग में लाओगी। तो विपरीत परिस्थिति है, सजगता बढ़ाए हुए है, उस मैकेनिज्म को जाना जा रहा है, मैकेनिज्म ही टूट जाएगा। वह जो तुम्हें इन्फ्लुएंस कर देता है, जो तुम्हें कठपुतली की तरह नचा देता है, वो मैकेनिज्म टूट जाएगा। टूट गया तो नाचोगी ही नहीं, कठपुतली की तरह नाचना ही बंद हो जाएगा। जो मैकेनिज्म टूट गया, वो कारण ही, समस्या का कारण ही, बिल्कुल सी जड़ें उखड़ गई, उसकी बात बन जाएगी ना। जीवन पे फैलाना पड़ेगा तब तो बात बनेगी ना। जो कॉज है उनको जड़ों से उखाड़ना है कि नहीं उखाड़ना है? जड़ें बची रहेगी तो फिर से निकल आएगा ना, जड़ों से उखाड़ना है ना। उस मैकेनिज्म को यथाभूत जानना पड़ेगा कि ये मैकेनिज्म कैसे मुझे काम करता है, कैसे मुझे फंसाता है, कैसे कठपुतली की तरह नचाता है। ऐसे कमेंट्री नहीं करना है, एनालाइज नहीं करना है, डिफाइन नहीं करना है, तटस्थता से जानना हो रहा है। जानने से सब कुछ खुल जाता है, उसका सारी मिस्ट्री खुल जाती है, सारा मैकेनिज्म यथाभूत खुलता है। बस उसको जानते रहना। बस परेशानी हो रही, जानते रहो उसको, अंदर विचलन हो रहा है, जानते रहो, मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, जानते रहो, सब कुछ जानते रहो। अपने आप को परेशान होने दो ना, अपनी परेशानी को रोकना थोड़े ना है। हम थोड़े ना करें कि तुम परेशान हो रही तो परेशान होना बंद कर दो, तुम बंद कर ही नहीं सकती। वो तो कहीं और है चाबी, तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, तुम कैसे परेशान होना बंद कर दोगी? हम कह रहे परेशान होना तो बंद कर, होता ही नहीं है। तो तुम वो देखो ना, अपने आप को परेशान होते देखो तो और पीछे का भी दिखेगा, परेशान क्यों हो रही हो, कैसे परेशान किया जा रहा है, कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है, वो दिख रहा है, और पीछे खड़े हो जाओ। तुम समता में रहोगी, और पीछे और पीछे और पीछे, फिर पूछे की पूरी मिस्ट्री, पूरा लूप पोल सब खुलते जाएगा, सारा लूप पोल खुल जाएगा, सब पता चल जाएगा कि कैसे काम हो रहा है ना। सब दिख जाएगा कि कहां कहां से कैसे गड़बड़ी शुरू होती है और कैसे बढ़ती है, और सब समझ में आ गया तो वो तो मैकेनिज्म काम करना बंद ही कर देगा ना। तुम्हें तो सब पता ही चल गया ना कि कहां से कैसा प्रॉब्लम शुरू, कहां से होता है, जड़ कहां से पैदा होती है, कैसे ये सारा समस्या का प्रजनन होता है। तो जीवन में फैलाना होता है, साधना जीवन में फैलेगी तभी मुक्तिदायक होती है। पूरे जीवन में साधना नहीं फैलेगी तो मुक्तिदायक नहीं होती, याद रखना। संदीप श्रेष्ठ काठमांडू से इनका प्रश्न आ रहा है, आजकल सांसारिक कामों में बहुत लगना पड़ रहा है, बहुत बचने की सी लगती है, बस ऐसा लगता है कि सब छोड़कर चला जाऊं, पर जो भी हो रहा है होने देता हूं। लगता है गुरुजी मैं थोड़ा भ्रमित हो गया हूं। भ्रमित वगैरह कुछ नहीं हुए हो, तुम क्यों भ्रमित हो रहे हो? मन है, मन भ्रमित स्थिति का नाम ही तो भ्रम है ना। भ्रमित स्थिति का नाम मन है ना। मन भ्रमों का जोड़ है, तो मन के साथ एसोसिएशन जो है उसको बस तोड़ दो, उस जोड़ को तोड़ दो। मन भ्रमों का जोड़ है, मन भ्रमों का जोड़ है, सिर्फ एसोसिएशन को तोड़ दो। यदि एसोसिएशन है तो तुम्हें लगे कि मैं भ्रमित हूं, अरे मन भ्रमित है, तुम मन थोड़े ना हो। साधना यही तो है ना। अब तुम मन के साथ जुड़े रहोगे और भ्रमित हो रहे हो, तो हाँ मैं भ्रमित हो रहा हूं क्योंकि तुम मन हो। अब हम कह रहे हैं कि तटस्थ रहो, समता में पुष्ट रहो। भ्रमित होना हो रहा है तो ठीक है, हो रहा है। कौन भ्रमित हो रहा है तो देखते हैं उसको, कौन भ्रमित हो रहा है दिखेगा। ये भ्रमित हो रहा है, ये भ्रमित हो रहा है, ये मैं नहीं हूं, मैं तो उसको जानने वाला हूं, ये मन है। मन भ्रमित हो रहा है और मैं इसे जानने वाला हूं। जोड़ टूट गया ना, जोड़ टूटना चाहिए, और ट्रांजिट फेज में ये सब होने वाला है, और उसके बाद में वापस सब रीसेट हो जाएगा, और बहुत अच्छे से रीसेट हो जाएगा। ये फेज है, ये फेज निकल जाता है, सब बीत जाता है, यह भी बीत जाएगा, ठहरता कुछ नहीं है यहाँ पर। और जो ठहरा हुआ है वो ठहरा हुआ है, तुम ठहरे हुए के साथ हो जाओ। जो बीत रहा है उसके साथ मत हो, बीत रहा है उसे जानते रहो, तुम ठहरे हुए के साथ हो जाओ, तुम ठहर जाओ, उस ठहरा हुआ ही है। तुम अपनी उस स्वभाव की प्रतिष्ठा में आ जाओ जो ठहरा हुआ है, और जो बीत रहा है उसे बीतने दो ना। अरे अच्छा है वह भी बीत जाएगा, बुरा है वह भी बीत जाएगी, समस्या है वह भी बीत जाएगी, और सुख की घड़ियां वह भी बीत जाएंगी। सुख और दुख कुछ नहीं ठहरता है, वह प्रवाह है, वह संसार है। तुम संसार नहीं हो, तुम संसार को जानने वाले हो, तुम संसार को जानने वाले हो, तुम संसार नहीं हो।
सिर्फ एसोसिएशन विड्रॉ होना चाहिए। एसोसिएशन के कारण तुम्हें लगता है मैं भ्रमित हो रहा हूं। अरे तुम कैसे भ्रमित हो सकते हो? तुम पर तो कुछ चीज काम ही नहीं करती। न तुम मरते हो, न तुम पैदा होते हो, न दुखी होते हो, न सुखी होते, न तुम्हें दर्द होता, न तुम्हें कष्ट होता, न तुम्हें भ्रम होता। तुम्हें कुछ हो कैसे सकता है? जो हो रहा है, जिसको हो रहा है उसे जानते रहो ना, पता चल जाएगा ना किसको हो रहा है। तुम कहते मुझे हो रहा है, ठहरो, तुम्हें कैसे हो रहा है जानते रहो, और जिसको हो रहा है उसको देखो, पता चलेगा जिसको हो रहा है मैं नहीं हूं। साधना सफल हो जाएगी। सफल होने के करीब करीब है संदीप। साधना तुम्हारी अच्छी चल रही है, हमारे आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। साधना कंटिन्यू रखो। अगला प्रश्न एक कम्युनिटी से ले लेते हैं। योगिता धवन जी का प्रश्न है, प्रणाम भगवान, अब मौन रहने का मन करता है, ज्यादा बात नहीं करती हूँ, लगता है व्यवहारिक सत्य निभाना भी दिखावा लगता है, किसी भी चीज का आग्रह नहीं है, आपसे मिलना भी अस्तित्व पर छोड़ दिया है, कृपया मार्गदर्शन करें। अस्तित्व पर छोड़ दिया है तो बात बनने लगेगी। देखो भीतर से कितनी ईमानदारी है, कितना छोड़ा है कितना नहीं छोड़ा है। हो सकता है 80% छोड़ा हो सकता है 90% छोड़ा हो, और देखो कुछ बाकी है छोड़ने को। छोड़ो और अच्छे से छोड़ो। पहचानो कि कहां और पकड़ बनी हुई है, कहां पकड़ बनी हुई है पहचानो। कुछ ना कुछ और बाकी होगा। जितना छोड़ा है उतनी बात बनने लगी है, रिलैक्सनेस भीतर आ रही है, लेकिन भीतर कुछ और बाकी है। योगिता, भ्रम में मत पड़ना कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया है अस्तित्व पर। सावधान करते हैं हम। योगिता सोलन की रहने वाली है, हिमाचल प्रदेश की। पहचानो कि पकड़ और कहां कहां बाकी है। उस पकड़ को सिर्फ देखना है, पकड़ को छुड़ाना नहीं है। छोड़ने से ऐसा लगता है ना हम छोड़ देंगे। छोड़ना उड़ना संघर्ष का काम, संघर्ष बिल्कुल नहीं करना है। पकड़ को बस देखना है, पकड़ को समझना है। समझना राइट, सम्यक समझ का मतलब क्या होता है? राइट ऑब्जर्वेशन, सिर्फ देखना है, यथाभूत देखना है। राइट ऑब्जर्वेशन मतलब यथाभूत जानना, जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जाना जा रहा है, जैसा का तैसा देखा जा रहा है। कहाँ कहाँ पकड़ है, सिर्फ पकड़ को देखना है। पकड़ को छोड़ना उड़ना कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है। पकड़ अपने आप छूट जाती है। बड़ा मिरेकल है, चमत्कार है। पकड़ को छोड़ना नहीं है। अरे मेरा इससे बड़ा मोह है, हम कह रहे अरे मोह को छोड़ो मत भाई, बने रहने दो मोह को। देखो तो सही मोह को, थोड़ा दूर से देखो ना, ठीक से देखो तो सही मोह को। मोह को ठीक से देखोगे चला जाएगा, पकड़ को ठीक से देखोगे चला जाएगा। विकारों को ठीक से जानोगे, विकार विसर्जित हो जाते। विकारों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। और ये मेरे बड़ा भयंकर फलाना विकार है, होने दो ना, उससे मुझे लड़के उसको ठीक करना है। क्यों लड़ोगे भाई, क्यों ठीक करोगे? न लड़ना है न ठीक करना है, कुछ भी नहीं करना है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, है तो है विकार। अब जो है तटस्थ है, देखेंगे विकार को, हाँ आ रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, हम दूर से जानते रहेंगे, एसोसिएट नहीं होंगे। ठीक है ना? न विकार को भगाना है, न सुधारना है, न कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जानते रहना है। कपूर उड़ जाता है ना हवा में, वैसे विकार उड़ जाएगा हवा में, कहां जाएगा पता भी नहीं चलेगा। चिंतन ठक्कर का प्रश्न आ रहा है, गुरु कृपा करे साधना नहीं हो रही, बॉडी सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, क्या करूं, मार्गदर्शन करें। मार्गदर्शन नियमित है। चिंतन प्रतिदिन YouTube पर एक वीडियो आता है, देशना आती है, लाइव सेशंस होते हैं, साधना की विधियां दी हुई हैं। नियमित सुनते रहो और साधना की विधियों को, इंटेंस मेथड्स को अप्लाई भी करो। जरूर तुम जो है ना इंटेंस मेडिटेशन को अप्लाई नहीं कर रहे हो, कोई ब्लॉकेज रहता है ना, इसलिए इंटेंस मेडिटेशन दिए जाते हैं, उस ब्लॉकेज को तोड़ देते हैं। या तुम किसी विधि को अप्लाई कर रहे हो तो विधि को बदल के एक बार कर लो, कोई और दूसरी विधि को पकड़ लो। थ्रो योर सेपरेशन, चक्र शुद्धि ध्यान, नाभिक केंद्रण की ध्यान विधि, किसी अलग ध्यान विधि को पकड़ लो।
उसमें जो ब्लॉकेज बना है ना, ये ब्लॉकेज विसर्जित हो जाएगा। इतनी ज्यादा विधियां क्यों हैं कि कभी कोई ब्लॉकेज किसी विधि से काम नहीं कर रहा है, तुम विधि को परिवर्तित कर दो। 90 से ज्यादा विधियां उपलब्ध हैं, ब्लॉकेज जो है टूट जाएगा, बात बन जाएगी। अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लें। संदीप संदीप सुरेश जी का प्रश्न है। नमस्ते गुरुजी, जैसे तितली के पंख की हलचल से हजारों किलोमीटर दूर तूफान उठता है, वैसे ही पूरी दुनिया कारण और परिणाम से चलती है, लेकिन यह पहला कारण कैसे हुआ जिसने यह सब परिणाम पैदा किया? अंडा पहले की मुर्गी लेकिन मामला ऐसा है ही नहीं कि पहला कारण कैसे पैदा हुआ, कि सृष्टि पैदा हुआ। पहला कारण कहाँ से आया? सृष्टि कभी पैदा नहीं हुई है, सृष्टि शाश्वत है सदा से। तुम्हें समझ में आएगी नहीं बात, क्योंकि तुम टाइम इल्यूजन को जीते हो। टाइम इल्यूजन कहता है कि कभी ना कभी तो शुरू हुआ होगा ना। हम 4th क्लास में पढ़ते थे तो जो है ऐसे अकेले में जंगल हम जाते थे, अकेले हमें घूमना पसंद था। जंगल तो दूर नहीं था, हमारे गांव के अंदर भी जंगल था। गांव के बाहर तो जंगल, घनाघोर जंगल था, गांव के अंदर भी जंगल था। हमारे घर में भी मोटे मोटे पेड़ हुआ करते थे, बड़े बड़े आंगन में। तो जो है चले जाते थे जंगल का, मतलब 200-250-300 फीट दूर निकले आने जंगल बढ़िया स्टार्ट हो जाता था। 1 किलोमीटर, आधा 1 किलोमीटर चल गए ना, घनाघोर जंगल। तो वहां हम जाते थे और वो ऐसा लगता था ये दुनिया कितनी बड़ी है, ये धरती है, इसके आगे तो दिख रहा है चांद तारे हैं, इसके आगे दिख रहा है सूरज है। रात में कभी कभी ऐसे टिमटिमाते तारे दिखते हैं जो जनरली नहीं दिखते जब आकाश साफ होता है। बहुत दूर के तारे हैं, है ना। तो ये विस्तार न जाने कितना बड़ा होगा, न जाने कितना बड़ा होगा। लेकिन ये होगा कितना बड़ा, कहीं ना कहीं तो इसका अंत जरूर होगा। 4 साल की उम्र थी हमारी, कहीं ना कहीं तो इसका अंत जरूर होगा। अब ये अंत होगा तो अंत को कैसे समझेंगे हम? भाई अंत होगा तो अंत को हम तय कैसे करेंगे? अंत को कैसे तय करेंगे? अब घर को जैसे तय करते कि हमारी बाउंड्री वाल बन गई तो अंत हो गया हमारे घर का, तो वैसे कोई बाउंड्री वाल होगी कि यहाँ जो है संसार खत्म हो गया, सृष्टि खत्म हो गई। तो भाई हमारे घर की बाउंड्री खत्म हो गई तो दूसरे की चालू हो गई, खत्म तो नहीं हुआ। भाई घर खत्म हुआ ना, बाकी थोड़े ना खत्म हुआ। तो अब वो बाउंड्री वाल होगी, बाउंड्री वाल होगी मतलब कुछ है, उसको डिवाइड कर रहे हैं ना, मतलब उधर खत्म तो नहीं हुआ होगा ना। तो कहाँ जाके खत्म होता होगा? अच्छा खत्म होता होगा, उसका साइन क्या होगा? हम जीते थे कि आगे और बड़े और बड़े और बड़े और बड़े, साइन क्या मिलेगा? कोई साइन ही नहीं मिल रहा है, बढ़ते ही जाओगे बढ़ते ही जाओगे, बोले खत्म तो होता ही नहीं। हमने क्या है, कुछ लोगों को पकड़ने की कोशिश करी। एक प्रिंसिपल हुआ करता था छोटे से गांव में, और क्या होगा, एक बैंक मैनेजर था धोखे से। छोटे से गांव में बैंक थी, होना नहीं चाहिए थी इतने छोटे गांव में, लेकिन धोखे से एक बैंक थी, है ना। 2 एम्प्लॉय बस होते थे उसमें, एक मैनेजर था, एक जो है कोई जल परियोजना थी। तो जल परियोजना के कारण जो है एक एसडीओ को मजबूरी में कभी कभी रहना पड़ता था। मेरा 3 पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, उनसे दोस्ती करी। अंकल चलो ना वॉक पे चलते हैं शाम को। अच्छा बेटा, बेटा मैं इतने बजे बैंक बंद करता हूँ तो कल शाम को चलते हैं। ठीक है। तो निकले शाम को वॉक पे, बात करी, कभी प्रिंसिपल को पकड़ा, कभी इसको पकड़ा कि इन्फिनिटी को समझाओ, अनंतता को समझाओ। अब वो गोलमोल जवाब देने लगे। मैं कहा ये सब जवाब मत दो, कैसे वो साइन बताओ कि कैसे खत्म हो गया संसार, सृष्टि खत्म हो गई, उसका साइन हमें बता दो कि ऐसा हुआ तो उसके बाद अंत हो गया। जवाब तो होता ही नहीं इसका कुछ। या फिर अनंतता को समझा दो, गोलमोल जवाब। हमने कहा राम राम, तुमसे दोस्ती खत्म, हम अकेले वॉक पे जाएंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब जो है
वो हमारे साथ क्यों आते थे? क्योंकि हम भी बड़े रेपुटेटेड परिवार से रहे हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्हें स्वीकार करनी ही थी। आना जाना घर में था ही, वो भी हमारे घर आते थे, हम भी उनके घर जाते थे, परिवार का आना जाना था ही। अब जो है उस उम्र में भी हम ठहरे नहीं, अनंतता को जो है हमने कहा जानेंगे। अब यह है कि कभी ना कभी तो शुरू हुआ होगा ना भाई, कॉज एंड इफेक्ट है तो पहला कॉज तो कहीं ना कहीं होगा ना, उसके इफेक्ट से तो सब सृष्टि आई होगी ना, कभी ना कभी तो हुआ होगा ना। इसके पीछे ये जो है ना सापेक्षिक सत्य है ना, इसके पीछे धारणा काम कर रही है ना कि कभी ना कभी तो इसके पहले कुछ ना होगा। चलो समय की बात करते हैं, कौन सा सन चल रहा है? 2025। 2025 के पहले समय नहीं था क्या? था, बीसी बोलते हैं ना, है ना, इतने ईस्वी सन पहले, इतने ईस्वी सन पहले। हाँ हाँ चलो, और है, इसके पीछे कुछ होगा, इसके पीछे कुछ होगा, उसके पीछे कुछ होगा, कहाँ तक जाओगे? बोलोगे हाँ धरती की आयु इतनी है, जो भी है 400 करोड़ कुछ साल, उसके पीछे जाओगे यूनिवर्स की इतनी आयु है 1600 कुछ, हाँ 16 अरब साल, है ना, 1600 करोड़ साल। उसके पहले क्या समय नहीं होगा? अरे कुछ तो होगा ना। अरे धरती नहीं होगी, ये नहीं होगा, कुछ और होगा, कुछ और होगा, कुछ और होगा, पीछे जाते जाओगे, जाते जाओगे, जाते जाओगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ नहीं था, कुछ नहीं था और वहां से कुछ शुरू हुआ? टाइम इल्यूजन से बंधे हो तो मन समझ नहीं पाएगा, क्योंकि मन इस चीज को नहीं समझ सकता। ठीक से अपने भीतर उतरते जाओगे, यह विधि है, साधना की विधि है ना, उतरते जाओ उसको, हाँ, और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे। मन कहेगा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, कहने दो, और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे। टाइम इल्यूजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अनंत में छलांग लग जाएगी, बियॉन्ड टाइम में छलांग लग जाएगी। तब पता चलेगा कि ये सृष्टि जो है सदा से है, ऐसा नहीं कि कभी कुछ पैदा हुआ। अरे सदा से पूरी कायनात में, पूरी कायनात भरी हुई है। अभी जैसे जो है ना ये गैलेक्सी है, कितनी बड़ी गैलेक्सी है, इसमें अरबों खरबों जो है तारे ग्रह नक्षत्र हैं, ऐसे जो है ऐसे न जाने अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, अरबों खरबों ब्रह्मांड हैं। नहीं, बात गलत हो गई, अरबों खरबों, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत यूनिवर्स है, अनंत है, इनफाइनाइट है, और ये सदा से है। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ एकाध होगा उससे कुछ नहीं, ना, ये सदा से सब भरा हुआ है, पूरी डायमेंशन सदा से भरी हुई है, सदा से पूरी डायमेंशन भरी हुई है। अदर डायमेंशंस भी सदा से और सदा से भरी हुई है। जीवन भी सदा से है, ऐसा नहीं कि कभी जीवन शुरू हुआ, इस धरती पर कभी जीवन शुरू हुआ। तो धरती तो छोटी सी धरती है, अनंत धरतियां हैं, अनंत धरतियां प्रतिक्षण पैदा होती है, नष्ट होती हैं। अनंत धरतियों में जीवन की प्रतिक्षण शुरुआत होती है, अनंत धरतियों में जीवन समृद्ध है। अनंत में कोई नहीं 1 अरब में या 100 अरब में या 1 खरब में, ना, अनंत धरतियों में जीवन समृद्ध है। इसलिए एक बात उठती है ना कि ये जो है यहाँ सब कुछ बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिट्रॉन है ना, मेल है तो फीमेल है, जो है तो उसका अपोजिट होता है। तो ये धरती है तो इसकी धरती की एक अपोजिट धरती होनी चाहिए जहां पर जीवन होगा, और ठीक इसका अपोजिट होगा। इसको लेकर हॉलीवुड में कितनी फिल्में बनी है कि नहीं बनी है ना। तो जो है ऐसी धरती होगी। थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं। हाँ। ऐसी धरती होगी जहां पर जो है, जो इसकी विलोम धरती होगी, इसकी उल्टी धरती होगी, उलट होगा। तो क्या इस संभावना से इनकार किया जा सकता है? बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, कि अनंत पॉसिबिलिटीज है अनंत में।
तो इसकी विलोम धरती जरूर होगी। फिर जो है एक बात यह उठती है, क्या कोई ऐसी धरती होगी जो बिल्कुल एज इट इज ऐसी होगी, इतनी ही जनसंख्या होगी, ऐसे ही लोग होंगे, सारे के सारे ऐसे ही लोग होंगे, बिल्कुल एज इट इज होंगे? होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि अनंत में अनंत संभावना है, तो ये संभावना भी फलीभूत होगी उसमें। इसी को इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे पीछे लेकर के हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में बन गई है ना? तो अनंत में अनंत संभावना है, तो सारी संभावनाएं इसमें फलीभूत हो सकती है। सीमा का प्रश्न आ रहा है, बाबा जी आपकी देशना अपने आप ही मेरे अंदर चली जाती है, विधि अपने आप ही कार्य करने लगती है, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, कोटि कोटि प्रणाम। ऐसा क्यों होता है कि हमारी देशना सीमा के भीतर सीधे चली जाती है, वह रेजिस्ट करती ही नहीं है? जो साधना की विधि है सीधे उसके साथ घट जाती है, रेजिस्ट करती ही नहीं है। उसे थोड़ा आश्चर्य लगता होगा, क्यों लगता है? क्योंकि उसे पिछला कुछ पता नहीं है, पास्ट लाइफ में वो हमारे साथ रही है, और पास्ट लाइफ में रेजोनेंस बहुत तगड़ा रहा है, देशना उसने पी है, लेकिन साधना किन्हीं कारणों से परिपूर्ण नहीं हो पाई, तो सगदागामी हो गई। मतलब एक जन्म उसका और हो गया है, और संयोगवशात हमारा भी एक जन्म और हो गया है, और वह फिर से रेजोनेंस में आ गई है। और रेजोनेंस तो बना ही हुआ है ना, रेजोनेंस तो पूरी तरह से बना हुआ है, पिछला पास्ट लाइफ से ही बना हुआ है। तो देशना भीतर उतरेगी उतरेगी, अब सिर्फ छलांग की बात है। तो सीमा अब बस छलांग की तैयारी, साहस बटोरो और छलांग लगा जाओ, हमारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगला प्रश्न कम्युनिटी से लेते हैं। मुकेश कर्नावत जी का प्रश्न है। हाँ। स्वामी जी प्रणाम। दिन भर मेरी ऊर्जा शास्त्र तार पे बनी रहती है और एक रस टपकता है जो सीधा गले में उतर जाता है। यह रस क्या है? नींद में स्वतः ही ऊर्जा कंठ पर झटका देती है। नेगेटिव विचार बहुत आते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। ये बहुत अच्छा घट रहा है तुम्हारे साथ। वह जो रस टपकता है ना, उसे अमृत कहते हैं। भीतर से वह रस टपकता है। सहस्त्रार, इसको सहस्त्रार बोलते हैं। सहस्त्रार का उच्चारण आपको सीखना पड़ेगा, है ना? गुजरात में शायद सहस्त्रार का उच्चारण ठीक से नहीं बनता है। हाँ, तो सहस्त्रार में ऊर्जा बराबर काम कर रही है, ठीक ठीक काम कर रही है। सहस्त्रार चक्र ठीक से एक्टिवेट हो रहा है, ठीक से एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए वह रस टपकता है। इस रस की चर्चा बहुत सारे संतों ने करी है कि वह अमृत रस झरता है, टपकता है, तो रस टपक रहा है। लेकिन इसके साथ में बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। निगेटिव थॉट से मतलब आखिरी का कूड़ा निकल रहा है, लास्ट अंतिम का कूड़ा है, निकल रहा है। निकलने दो इसे, समता को पुष्ट रखो। आखिरी सफाई है, बात बनने के करीब करीब है। तुम्हारी बात बनने के करीब करीब है। जयपुर से है ये ना? जोधपुर से। हाँ, बहुत अच्छी साधना है। तो बात बनने के करीब करीब है। समता को बहुत अच्छे से पुष्ट रखना, अच्छे से पुष्ट रखना। यह जो है निगेटिव विचार बहुत तेजी से इनकी उधीड़ना हो रही है। यह ब्रह्मास्त्र है, मन का, सबकॉन्शियस माइंड का आखिरी कचरा है। आखिरी जब कचरा कूड़ेदान से जब कचरा निकालते हैं तो आखिरी के कचरे में ज्यादा सड़न होती है ना, होता है ना। कोई कूड़ेदान बहुत दिन का रखा, उसको जब कूड़ा फेंकने जाओगे तो आखिरी का जो कचरा होता है उसमें बहुत ज्यादा सड़न होती है। तो ये वही निकल रहा है, आखिरी का कचरा निकल रहा है, लास्ट। इसके ये बस बात बनने के करीब करीब है। साधना कंटिन्यू रखना, इन्फ्लुएंस मत हो जाना, साधना छोड़ नहीं देना। बात बनने के करीब करीब है, साहस बनाए रखना।
अगला प्रश्न सुपर्वा पात्रा भुवनेश्वर से। गुरुजी प्रणाम। मंगल कामना ने बहुत कुछ ट्रामा दूर कर दिया है, अभी स्थिति जो भी है वो मंगल कामना ही भीतर से आती है। बहुत अच्छा है। मंगल कामना ध्यान जो है, ये साधना विधि जो दी हुई है, बड़ी चमत्कारिक ध्यान विधि है। बहुत सारे ट्रामाज इससे अपने आप कट जाते हैं, क्योंकि ट्रामाज जिस किसी से रिलेटेड हैं, मतलब उससे जो लेन देन है वो खतरनाक लेवल का लेन देन हुआ, मतलब एबनॉर्मल तरीके का लेन देन हुआ, और एबनॉर्मल तरीके का बैलेंस रह गया। कर्मा बैलेंस जो है एबनॉर्मल रह गया है। छोटा मोटा झगड़ा हो गया, छोटा मोटा कुछ हो गया, उसका ट्रामा इतना नहीं होता। अब किसी ने पिछले जन्म में आया, तुम्हें 2 गालियां दी, तुम्हारा सिर पकड़ा, तलवार निकाल के गर्दन काट दी, है ना। अब जो है एक झटका पड़ गया, वो झटका बड़ा तगड़ा था, तो ट्रामा हो गया। पिछले जन्म में किसी स्त्री का शरीर रहा होगा किसी का, और उसके साथ दुर्घटना घट गई, व्याभिचार हो गया उसके साथ में, बहुत बुरी तरह से हो गया, ट्रामा बन गया, है ना। अब पहले के समय याद करो ना, कितने युद्ध हुआ करते थे, युद्ध में कितनी हिंसाएं हुआ करती थी, कैसे मारकाट मचती थी, है ना। अभी के समय में भी युद्ध होते हैं, ऐसा बहुत कुछ बुरा होता है, पर उतना नहीं होता जितना पहले हुआ है। तो ट्रामास जो है पिछले जन्मों को तो भोगा है ना, बहुत सारी परिस्थितियां भोगी है ना, तो कई ट्रामास तो रहते हैं। अब उन्हें दूर कैसे करना है? जो एब्नॉर्मल कर्मास के लेन देन है, वह मंगल कामना क्षमा याचना ध्यान विधि से बड़ी तेजी से डिसॉल्व होते हैं। तुमने भी तो गलत किया होगा, कहीं तुम्हारे हाथ से भी तो कुछ हुआ होगा, युद्ध तुमने भी लड़े होंगे, बहुत सारे सेपरेशन जी है ना, कुछ तुम्हारे साथ गलत हुआ होगा, कुछ तुम्हारे द्वारा गलत हुआ होगा। मंगल कामना क्षमा याचना, दो पार्ट है इसके, मंगल कामना भी देना, क्षमा याचना भी करना। क्षमा याचना ने हमारे कारण किसी को जो दुख हुआ, तकलीफ हुआ, उसकी क्षमा याचना, और हम उनकी मंगल कामना करें कि तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो। मंगल कल्याण क्या है? तुम इस आवागमन से मुक्त हो जाओ, तुम परमात्मा के मार्ग पर चलो और परमात्मा हो जाओ। हम उन्हें परमात्मा होने की मंगल कामना दे रहे हैं, मंगल कामना हमने परमात्मा होने की मंगल कामना दे रहे हैं। क्षमा याचना और मंगल कामना दोनों इतना शानदार मिश्रण है इस विधि में कि बहुत सारे ट्रामास दूर हो जाते हैं। ट्रामा दूर हो गया मतलब कर्म प्रारब्ध भी दूर हो गया। वह लेन देन जो खतरनाक लेन देन था, कई जन्मों का कारण बन सकता था, वह डिसॉल्व हो गया। कितनी बड़ी बात है, बहुत सारे ट्रामास दूर हो गए, सारे ट्रामास दूर हो जाते हैं। इस विधि को ढंग से करो तो सारे ट्रामास दूर हो जाएंगे। इस विधि को बहुत अंतर की गहराई से करो, एक विधि काफी है पूरे सबकॉन्शियस माइंड, पूरे कर्म प्रारब्धों को मिटाने के लिए, और इसी जन्म में परम ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए। यह एक विधि काफी है, यदि बहुत गहराई से इस विधि को किया जाए तो। 1-2 प्रश्न लास्ट लेते हैं, एक प्रश्न कम्युनिटी से ले लो। रॉबिन जी का प्रश्न है, रॉबिन चौधरी जी का। प्रणाम गुरुजी, विशुद्धि चक्र में खिंचाव होता है और उज्जयी ब्रीथ चालू हो जाती है और गले से कुछ आवाजें निकलती है और आज्ञा चक्र में निडल जैसा प्रेशर फील होता है और सहस्त्रार चक्र में बहुत प्रेशर फील होता है। ऐसा लगता है वहां से एनर्जी सर तोड़ के बाहर निकल जाएगी। पूरे अपर चक्रास एक्टिव है रॉबिन, तुम्हारे सारे के सारे। तुम्हारी साधना अच्छी है, तुम्हारे प्रश्नों से हम हमेशा आंकते हैं तुम्हें। तुम्हारी साधना बहुत अच्छी स्थिति में है और सारे अपर चक्रास तुम्हारे एक्टिव हैं। आज्ञा चक्र में भी गहरे सेंसेशंस हैं, सहस्त्रार चक्र में गहरे सेंसेशंस हैं। ऊर्जा बार बार धक्के मार रही है और 10वां द्वार खोलने की कोशिश कर रही है। ब्रह्म क्षेत्र में ब्रह्मरंध्र होना चाहता है। साधना को और बढ़ाओ ताकि ऊर्जा का प्रवाह और तेज हो जाए, ऊर्जा की टक्कर ब्रह्म क्षेत्र में और तेज हो जाए ताकि ब्रह्मरंध्र खुल जाए। ब्रह्मरंध्र के खुलते ही बात बन जाएगी और बात बनने के करीब करीब है। किसी मन के इन्फ्लुएंस में इधर उधर नहीं आना, भटकना नहीं, साधना को कंटिन्यू रखो और बढ़ा दो थोड़ा सा, बात बनने के करीब करीब है रॉबिन तुम्हारी।
हमारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। एक प्रश्न गजानन कनाके महाराष्ट्र से इनका है, गुरुजी सत्य तो अमन की दशा है, लेकिन क्या मन के द्वारा सत्य को जानने साधना में सहयोगी है? क्या मन जो है सत्य को जानने में साधना में सहयोगी है क्या? देखो, मन एक टूल है, एक टूल है, वह सहयोग क्यों नहीं करेगा? जैसे एक सुई है, सुई से तुम जो है कपड़ा सी सकते हो, टूल है ना। सुई से किसी को चुभा करके नुकसान भी पहुंचा सकते हो, वही टूल नुकसान भी पहुंचा सकता है, वही टूल सहयोग भी दे सकता है। एक हथौड़ी है, हथौड़ी को किसी को मार सकते हो, उसको चोट लग सकती है, हथौड़ी से तुम घर निर्माण या कहीं कहीं उसमें उसका सदुपयोग कर सकते हो। तो मन बुरा ही है ऐसे कैसे होगा? मन एक क्षमता है, एक क्षमता है मन, उसका सदुपयोग करोगे तो सत्य को घटने में आसानी होगी, उसका सदुपयोग करो। देखो, साधना में तुम जा रहे हो, मन ही तो सहयोग कर रहा है ना साधना में जाने में। मन का एक हिस्सा जो है वह साधना में व्यवधान पैदा करता है, लेकिन मन का एक हिस्सा तुम्हें साधना में लेके आता है। तो मन पूरी तरह से गलत कैसे होगा? मन का वह एक हिस्सा गलत है। मन का एक हिस्सा गलत क्यों है? क्योंकि उसमें वैसे प्रोग्राम्स डले हुए हैं, तो उन प्रोग्राम्स को हम डिसॉल्व करते हैं साधना की विधियों के द्वारा। मन का एक हिस्सा तो साधना के लिए सहयोगी है ना। एक बात बताएं, मन में जितने भी तुम्हारे इंप्रेशंस हैं, जितने संस्कार हैं, सारे संस्कार अनुपयोगी हैं ऐसा नहीं। कुछ संस्कार बड़े उपयोगी हैं, उनका अभी एज ए टूल प्रयोग करना है। मन का प्रयोग मतलब उन संस्कारों का प्रयोग करना है। उन संस्कारों के कारण, उन इम्प्रिंट्स के कारण, उनके पैटर्न्स के कारण तुम साधना में आ रहे हो, उनका प्रयोग करके ही तो आ रहे हो। और उस प्रयोग से जो है तुम उन संस्कारों की पहले उदीर्णा करोगे, उनकी सफाई करोगे। जब उनकी सफाई हो जाएगी तो तुम्हें फिर बाद में यह पता चलेगा यह भी कॉज की तरह, भले अच्छे संस्कार है लेकिन ये कॉज ही बनेंगे, पुनर्जन्म का कारण ही बनेंगे। अंत में तुम उनकी भी सफाई कर देते हो। कॉज होना ही नहीं, कॉज लेस होना, कारण होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो अगला कार्य होगा ही नहीं, अगला जन्म होगा ही नहीं। लेकिन अभी तो यही टूल है ना। तो मन पूरी तरह से गलत है ऐसा नहीं होता। पिछले जन्मों के पुण्य है, वो भी तो कर्म ही है ना। अंततः तो कर्मों के पार होना है, लेकिन पुण्य कर्म है तो पुण्य कर्म तुम्हें साधना में लेके आएंगे ना। सारे कर्म बुरे होते हैं ऐसा थोड़ी नहीं, अच्छे बुरे थोड़े बुरे कर्म होते हैं, लेकिन पुण्य कर्मों की सहायता से साधना जागेगी। साधना से बुरे कर्मों के लेन देन को क्लियर किया जाएगा। मंगल कामना, क्षमा याचना, ये सब विधि करोगे, कर्मा डिजॉल्विंग करोगे, शिवोम ध्यान करोगे, संपूर्ण ध्यान 10 दिसंबर वाली ध्यान की विधि है ना। चित्त अपना चक्र शुद्धि की नई ध्यान की विधि है, 7 चक्र अलाइनमेंट है। इन विधियों का प्रयोग करोगे, इन विधियों का प्रयोग करोगे तो क्लिंजिंग होगी, क्लिंजिंग होगी, और वो सारे कर्मास जो हैं, जो नेगेटिव हैं, उनकी सफाई होगी। पर अंततः जो अच्छे कर्मास हैं उनकी भी क्लिंजिंग होने की जरूरत है। फिर हम कहते हैं ये हमारे पुण्य हैं, ये हमारे पुण्य दूसरों को मिल जाए, क्योंकि इस पुण्य का लाभ हमें नहीं चाहिए। इस पुण्य का लाभ लेने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा, है ना। और पुण्य बचे नहीं बाबा, ये पुण्य दूसरों को दान में दिए, हमें नहीं चाहिए। अच्छे बुरे सब कट जाए, लेकिन पहले बुरा कटेगा, अच्छा उसमें सहयोगी होगा। तो मन का वह हिस्सा जो है, जो पॉजिटिव है, वह साधना में सहयोगी है। उसी के प्रयोग से तो साधना में आए हो। अब जो है देशना सुन रहे हो, समझ रहे हो, अरे मन के द्वारा ही तो सुन समझ रहे हो ना। मन का एक पार्ट सहयोगी है तभी तो सुन समझ रहे हो ना। और यह समझ जो है उस जो नेगेटिव है, उस नेगेटिव को क्लीन कर रही है। देशना नेगेटिव को क्लीन कर रही है, पॉजिटिव के द्वारा प्रवेश मिल रहा है ना। मन प्रवेश कैसे दे रहे हो? देशना को प्रवेश तुम दे रहे हो तभी तो प्रवेश हो रहा है ना। और प्रवेश करने के बाद अपना काम कर रही है। वह एक एंटीवायरस है, उसको मालूम है कि पहले कौन से प्रोग्राम को डिलीट मारना है, डिसॉल्व करना है, करप्ट करना है किन प्रोग्राम्स को।
लेकिन देशना को तुम प्रवेश तो दे रहे हो ना, मन में प्रवेश दे रहे हो, तो मन का एक हिस्सा राजी है तभी तो प्रवेश दे रहे हो ना। मन का वह हिस्सा राजी नहीं होता तो भीतर प्रवेश कैसे देते? तो मन एक टूल भी है, याद रखना। और जब हम मन की आलोचना करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड के उस हिस्से की आलोचना करते हैं जो बेहोशी में चल रहा होता है, जिसमें निगेटिव पैटर्न्स ज्यादा रहते हैं। मन कहने से हम उसकी बात करते हैं, लेकिन मन को देखोगे तो मन बड़ा है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों। आज की सभा को यहाँ समाप्त करें। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।